जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने एजुकेशन सीरीज के पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES 12 कॉलेज चलाते हैं। इन कॉलेजेस में ज्यादातर सीट आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए और कुछ सीट्स नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इन कॉलेजेस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन सभी कॉलेजेस पर वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मेरे चैनल में एजुकेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरी सभी सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को देखें। अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो भी जब आपको जानकारी होगी तभी आप बच्चों को गाइड कर पाएंगे और साथ ही अगले कुछ सालों में सेविंग करके कॉलेज की फीस की प्लानिंग कर पाएंगे। और ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सैनिक सम्मेलन और आवा मीटिंग्स के दौरान चलाएं ताकि इनकी जानकारी सभी सैनिकों और उनकी पत्नियों तक पहुंच सके। तो चलिए आज आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ACN जालंधर कैंट के बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में बांटा है। इन पार्ट्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए इन विषयों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और सुविधाएं। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट की स्थापना 2005 में की गई थी। कॉलेज का उद्देश्य था आर्म फोर्सेस पर्सनल की डॉटर्स यानी लड़कियों को नर्सिंग की एजुकेशन प्रदान करना। कॉलेज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस फरीदकोट से अफिलिएटेड है। साथ ही ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC न्यू दिल्ली और पंजाब नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल PNRC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा कॉलेज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC द्वारा एक्रेडिटेड है। NAAC से एक्रेडिटेशन का अर्थ है कि कॉलेज की एजुकेशन टॉप क्लास है। कॉलेज में अवेलेबल कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मॉडर्न क्लासरूम, कंप्यूटर लैब्स और कैंपस वाईफाई। नंबर 2, एयर कंडीशनड लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और मल्टीपर्पस हॉल। नंबर 3, जिम्नेजियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। नंबर 4, 124 रूम का हॉस्टल। हॉस्टल में रूम ट्विन शेयरिंग बेसिस पर मिलते हैं, यानी एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं। और नंबर 5, मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये थी सुविधाएं। अब आते हैं आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम पर। तो ये कॉलेज BSc नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर करता है। कोर्स का ड्यूरेशन है 4 साल। आज की डेट में कॉलेज में हर साल 60 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। जल्द ही नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाकर 100 किया जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के लिए अप्रूवल की कार्रवाई चल रही है। आज की डेट में 60 में से 58 सीट्स आर्मी के सैनिकों के बच्चों के लिए और एक सीट नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। नंबर 2, कोर्स से पास आउट होने के बाद आप पंजाब नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर 3, साथ ही आप ट्रेन्ड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNI के भी लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे। नंबर 4, BSc नर्सिंग के अलावा स्टूडेंट्स को 4 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मौका दिया जाता है। सभी स्टूडेंट्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस्ड कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट पर कोर्सेज कराए जाते हैं। ये दोनों कोर्सेज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को 3 और यूनिट्स का मेंबर बनना पड़ता है। NCC, नेशनल सर्विस स्कीम NSS और यूथ रेड क्रॉस। NCC के बारे में स्पेशल बात यह है कि अगर आप 2 मैंडेटरी एनुअल ट्रेनिंग कैंप अटेंड करते हैं और NCC का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप इंडियन आर्मी में कमीशन के लिए NCC एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 5, अभी तक करीब कॉलेज के 150 स्टूडेंट्स आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद स्टूडेंट्स को MNS में डायरेक्ट नौकरी मिले। उसके लिए प्रोसेस अलग से होता है। लेकिन कॉलेज सिविल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ प्लेसमेंट ड्राइव्स करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है और सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज से पास आउट होते ही जॉब मिल जाती है।
तो ये हो गया एसीएन जालंधर द्वारा ऑफर किए जाने वाला प्रोग्राम। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर, लेकिन उससे पहले मेरे एक कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये कोर्स उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो बच्चे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। कोर्स का नाम है बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, ए कंप्लीट गाइड। कोर्स के 2 लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके 4 फ्री वीडियोस और कोर्स सिलेबस को देख सकते हैं। ग्रेट। तो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर में एडमिशन के लिए जरूरी है कि आपने पहली सिटिंग में 12th क्लास पास की हो और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में मिनिमम 45% मार्क्स आए हों। पहली सिटिंग का अर्थ है कि अगर आपने 12th क्लास रिपीट की है या 12th क्लास में एक भी सब्जेक्ट रिपीट किया है तो आप एसीएन में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही अगर आपने 12th क्लास ओपन बोर्ड से की है तो भी आप एसीएन के लिए एलिजिबल नहीं है। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप एसीएन के प्रॉस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। 2025 के प्रॉस्पेक्टस को मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस को आप एसीएन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी। अब आते हैं पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी पर। तो आर्म फोर्सेस के वो सैनिक जिनके बच्चे एसीएन में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वो सैनिक जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं और जो 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर चुके हैं। नंबर 2, वो एक्स सर्विसमैन जिन्हें या जिनकी फैमिली को रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। और नंबर 3, वो सैनिक जिन्होंने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद डिस्चार्ज ले लिया था। आप में से ज्यादातर लोग इन्हीं 3 कैटेगरीज में आएंगे। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिन्हें आप कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में देख सकते हैं। तो ये हो गई एसीएन जालंधर में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब आते हैं फीस पर। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर सेमेस्टर यानी हर 6 महीने की फीस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के समय आपको 1,19,000 रुपए देने होंगे। इनमें से 25,000 रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। उसके बाद हर सेमेस्टर में आपको केवल 85,000 रुपीज देने होंगे। तो फीस बहुत ही रीजनेबल है। 4 साल में टोटल खर्च होगा करीब 7 लाख रुपए। अगर आपकी बेटी 8th या 9th क्लास में पढ़ रही है और आप 4 साल के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोटा मोटा लगा लीजिए कि हर साल यह खर्च 5% तक बढ़ सकता है। फी पे करने के लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसकी ईएमआई बच्चे के कॉलेज से पास आउट होने के 6 से 12 महीने के बाद शुरू होती है। लोन लेने और ईएमआई शुरू होने के बीच का जो 4 से 5 साल का पीरियड है उसे कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। इसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जॉब करते समय खुद से लोन की रीपेमेंट कर सके। बैंक से लोन के अलावा आप इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत भी लोन ले सकते हैं, लेकिन यह स्कीम केवल आर्मी के सर्विंग सैनिकों के लिए अवेलेबल है। रिटायर्ड सैनिकों को लोन बैंक से ही लेना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 10 लाख का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है 7%। इस लोन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात को मैंने रेड कलर में दिखाया है और वो ये है कि स्कीम में आपको बैंक की तरह मोरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। मतलब आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम में ईएमआई फौरन शुरू हो जाएगी, पर इस स्कीम का फायदा यह है कि इसमें बैंक से इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो ये हो गई फीस। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पर। एसीएन में एडमिशन होता है एक एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। टेस्ट का नाम है ओएटी यानी ओपन एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट या तो एसीएन जालंधर कैंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है या आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी द्वारा। ओएटी के मार्क्स के आधार पर इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन होता है। एआईएन गुवाहाटी के बारे में हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे। ये 2 घंटे का टेस्ट होता है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में 4 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, टेस्ट में सवाल 11th और 12th स्टैंडर्ड के होंगे।
कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में एक सैंपल पेपर दिया हुआ है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है। नंबर 2, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। नंबर 3, हर सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर कट जाएगा, यानी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। और अंत में नंबर 4, 2025 में ओएटी जिन सेंटर्स में हुआ था उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओएटी के मार्क्स के अलावा गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और बैटल कैजुअलिटीज के बच्चों को कुछ एडिशनल वेटेज दी जाती है। इस वेटेज के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेट्स मैंने 2025 के प्रोस्पेक्टस से ली हैं, लेकिन हर साल करीब यही डेट्स रहती हैं। तो ओएटी रजिस्ट्रेशन अप्रैल में शुरू हो जाता है, एप्लीकेशन मई में जमा करनी होती है, टेस्ट होता है जून में, करीब 2 हफ्ते में टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और जुलाई या अगस्त के महीने में कोर्स शुरू हो जाता है। ग्रेट, तो ये थी आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट के बारे में जानकारी। ये आर्म फोर्सेस के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ बच्चे को एडमिशन के लिए लाखों सिविलियन बच्चों से नहीं, बल्कि केवल बाकी सैनिकों के बच्चों से ही कंपटीशन करना होता है, तो एडमिशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने तो अपना काम कर दिया है। अब हम सैनिकों को अपना काम करना है और वो काम है बच्चों को सही समय पर गाइड करना और इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करना जिससे कि आपके पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसे अवेलेबल हों। मेरा मानना है कि गाइडेंस ज्यादा जरूरी है। अगर किसी कारण से पैसे जमा नहीं भी हो पाए तो लोन की सुविधा तो अवेलेबल है। एसीएन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी ओर से आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।